जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उससे मैं आपको कुछ दो तीन जो है यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा और इतना ही बेहद आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको एकदम समझ में आएगा। यहाँ पर हम पहले सीखेंगे क्या बेसिक कंसेप्ट में प्रतिच्छेदी रेखा सीखेंगे, समांतर रेखा सीखेंगे, संपाती रेखा सीखेंगे। इन्हीं तीनों की मदद से हम लोग पहचानेंगे ये जो है संपाती रेखा है, समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। तो अगर आप लोगों को ये जानना चाहते हैं कौन सी रेखा है तो पहले आप इसको बेसिक को समझिए, पहले इसको समझिए तब इसको बताऊंगा। इसको जो है बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा उसको बोलते हैं जो एक दूसरे को क्या करे, काट के जाए। देखिए यहाँ पर जैसे हो गया। और एक चीज और याद रखना, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझ लीजिए पहले। जैसे हो गया ax प्लस का by प्लस का c बराबर में 0। यहाँ पर एक और ले लिया ax प्लस का by प्लस का c बराबर में 0। इन दोनों में अंतर क्या है तो दोनों अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है a1 चलता है, b1 चलता है, c1 चलता है, a2 चलता है, b2 चलता है, c2 चलता है। मतलब ऊपर वाला 1 1 नीचे वाला 2 2। क्यों? क्योंकि इसने बोला दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर कौन से हैं? x y दो चर वाले हैं। तो ये तो कांस्टेंट का मतलब नंबर होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। b का मान 1 2 3 4 5, c का वैल्यू कुछ ऐसे यहाँ भी हो सकता है। लेकिन x और y दो चर होते हैं। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण x y आ गए। कह रहा है युग्म, युग्म मतलब दोनों का जोड़ा। तो दो समीकरण होने चाहिए जिनका युग्म होना चाहिए। इन्हीं दोनों युग्मों की मदद से क्या करेंगे, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण में दो चर होंगे और दो रेखाएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को काट कर जाना। तो एक दूसरे के जब काट के जाएगा, देखिए ये काटा, ये रेखा एक दूसरे क्या करें, दोनों काट कर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। इसी को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो काटा है यहाँ पर इसी क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ये मान लीजिए ये जो है पहली रेखा है यानी पहला समीकरण है। ये कौन सा है, दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण ये दो रेखाएं हो गई नहीं, ये दोनों जब काट के जाती हैं एक जगह काटती है, सिर्फ एक जगह, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसलिए इसके बारे में क्या हमको जानकारी होनी चाहिए, पहली जानकारी ये होनी चाहिए ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब कहीं काटती है, जब कहीं काटती है, एक बार काटी तो क्या होगा, एक हल, एक हल। पेपर में कहीं कहीं आता है कि अद्वितीय हल, इसको अद्वितीय हल भी बोला जाता है। ये बता रहा क्यों अद्वितीय बोला जाता है। इसको बोला जाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसलिए बोला जाता है क्योंकि द्वितीय मतलब दो, तो अद्वितीय मतलब एक, यानी एक हल होगा। दूसरी बात यहां पर आपको याद रखना है, दूसरी बात में बी मान लेना, इसको ए नाम उसको बी नाम दे दिया। दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी, ये रेखा काट रही है तो जब काटती है तो संगत होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है संगत, ये संगत होगा, ठीक है ना। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है इसमें, जब ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो संगत, और एक बार काट रही है तो एक हल होगा। सी पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, सी पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि ये रेखाएं जब हैं ये दोनों बराबर नहीं रही होंगी, दोनों बराबर नहीं रही होंगी तब वजह कहीं ना कहीं काटी होंगी। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। इसका कंडीशन क्या होता है, जो a1 होता है और उसी के बटे में उसका a2 लगाना रहता है, इधर लिखना रहता है b1, इधर लिखना रहता है b2, थोड़ा दूरी बीच में बराबर लगा देते हैं। लेकिन बताइए क्या ये दोनों रेखाएं बराबर थी? अगर बराबर रही तो कटवा नहीं करती, यानी ये दोनों रेखाएं बराबर नहीं थी, इसलिए नॉट इक्वल, ये इसकी पहचान है। यानी प्रतिच्छेदी रेखा का ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा अगर आएगा तो हम जान लेंगे, a1 अपन a2 निकाले, a1 अपन a2, b1 अपन b2 अगर निकाले, अगर वो दोनों बराबर नहीं आएंगे तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए समांतर रेखा। समांतर रेखा आपको बता देता हूं क्या होता है। ये है समांतर रेखा, पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। यहाँ रेखा यही है, उसी बोले पहली रेखा दूसरी रेखा। देखिए यहाँ पर हमको आपको क्या तीन बातें आपको याद रखना है। तीन बातों में पहला बात क्या है, पहला नंबर यहाँ पर एक हल होगा, ये बोला समांतर होगा। समांतर होगा कहीं कटवा नहीं करेगा, कटवा नहीं करेगा, कोई हल नहीं। इसका मतलब यहाँ आपको रखना, आपको कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बी पॉइंट में आपको याद रखना, यहाँ पर क्या होता है संगत। आज जब कटवा नहीं करा तो संगत कहाँ होगा, इसलिए असंगत इसको बोलते हैं, असंगत, इसलिए असंगत बोलेंगे। सी पॉइंट में आपको क्या बताया था, कहा था कि ये कंडीशन होता है, मतलब समांतर का, संपाती का, सॉरी प्रतिच्छेदी का ये रेखा होता है। लेकिन समांतर का क्या होता है, यहाँ निकालते हैं a1 अपान a2, अगर निकालिए b1 अपान b2, ये दोनों बराबर आएंगे। लेकिन हम निकाले c1 अपान c2, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। मतलब a1 अपान a2, b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 की ये बराबर नहीं है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे समांतर रेखा बोलेंगे, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का कंडीशन नहीं होता है, अगर कटेगा तो हल होता है, हल होता है तो संगत होता है। लेकिन यहाँ तो कटवा नहीं कर रहा तो हल ही नहीं होगा, यानी असंगत होगा। असंगत होता है उसका कंडीशन नहीं होता है। देख लीजिए यही बस एक ऐसा है केस। अब देखिए तीसरा, इसमें क्या याद रखना है, संपाती रेखा। अब यहाँ देखिए संपाती रेखा, ये एक रेखा है। अब संपाती का मतलब मैं भी आपको बता दूं, पहले इसको देख लीजिए।
ये देखिए ये एक रेखा गई है उसी के ऊपर ये एकदम सट के उसी के ऊपर एकदम चढ़ के क्या गया एक रेखा हो गई है। स से संपाति स से एकदम उसी में समा जाना और समांतर का मतलब दूर दूर होता है थोड़ा, ठीक है ना। स से संपाति स का मतलब समांतर, स का मतलब उसी में समा जाना, एकदम समा कर गई यानी उसी की एकदम चिपक कर गई है। जब चिपक कर गई है तो इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों रेखा एक रेखा और दूसरी रेखा इन दोनों में यहाँ एक पॉइंट क्या होगा, कोई हल होगा, बहुत हल होगा, क्योंकि इसने बहुत बार अनंत बिंदु तक काटा इसलिए अनंत हल होगा। अनंत हल या अनेक हल लिख सकते हैं, अनेक सही रहेगा, अनेक हल। बी पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, तो बी पॉइंट में यहाँ पर संगत था, यहाँ पर देखिए काट तो रहा है ना, तो काट रहेगा तो संगत। सी पॉइंट में इसका जो होता है a1 अपान a2, ये आ गया b1 अपान b2, ये आ गया c1 अपान c2, यानी तीनों ये बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं संपाति रेखा। स से संपाति, स से समा गया यानी तीनों उसी में आ गए, तो दोनों यहाँ पर बराबर होता है। बस एक ही केस ऐसा होता है जहां असंगत होता है। क्यों असंगत होता है, क्योंकि वो कटवा नहीं कर रहा, काट नहीं रहा तो असंगत होता है। और उसका कैसे होता है, जहां काटेगा संगत, जहां काटेगा वहां असंगत, जहां नहीं काटा वहां असंगत। ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं इस पे सवाल को बताऊंगा कि ये क्या है। तो मान लीजिए इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। इस सवाल में देखिए एक ही सवाल को मैं आपको कई तरीके से बताऊंगा, एक ही तरीका बताऊंगा, लेकिन इस पूरी चीज आ जाएगी इसमें। और देखिए क्या होगा, आगे चल के पेपर में पूछता है कि इसको बताइए, इसे क्वेश्चन दीजिएगा, बताइए निम्नलिखित में से बताइए जो समीकरण दिया है क्या है, संगत है कि असंगत है कि समांतर है। तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अगर मान लीजिए कहीं उसने ये भी कह दिया कि संगत और असंगत बताइए, पहले उसने क्या पूछ लिया, पहले हम लोग जानेंगे, पहले ये जानेंगे कि कौन सी रेखा है, पहले ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले हम ये जानेंगे कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है, पहले ये चेक करके बताऊंगा। उसी सवाल को मैं ये बताऊंगा कि बताइए ये संगत है कि असंगत है। फिर तीसरी बात मैं ये बताऊंगा कि चित्र भी बनाना है कि नहीं बनाना। एक ही सवाल पूरा कुछ बने समझ में आ गया, ये अच्छे से ध्यान से बन रहिएगा और समझिएगा। देखिए पहला जो है इसको समीकरण 1 नाम दे दिया मैं, इसको समीकरण 2 दे दिया। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिए जैसे यहाँ पर था a1 b1 c1, तो आई वाला होता है a1 b1 c1, a1 5 b1 4, लेकिन आगे माइनस लगाना क्योंकि यहाँ माइनस है, c1 8। ये देखिए अगर 8 उधर रहता, अगर उधर रहता तो उसको उठा के इधर लाते, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीरो उधर बाउंड्री उधर जो होता है जीरो होता है, इसलिए सब अगर अंक उधर रहेगा तो इधर आपको लाके कर लेना। तो देखिए a1 b1 c1, ऐसे देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से निकालेंगे a2 b2 c2, तो a2 का मान 7 है, b2 का मान 6 है, c2 का मान माइनस का 9 है। हो गया। अब देखिए क्या निकाला था, अभी a1 अपान a2 निकालेंगे, तो a1 अपान में a2, देखिए a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे, b1 अपान b2, तो b1 माइनस का 4 है और ये माइनस का 6, ये दोनों बराबर आए। देखिए अगर a1 अपान a2 निकाल दिए 5/7 है, अगर b1 अपान b2 भी निकालेंगे अगर वो भी 5/7 आया होता, तब जाके हम c1 अपान c2 निकालते। यही सबसे खास बात है। आप लोग कहीं पता चला कि a1 अपान a2 भी निकालिए, b1 अपान b2 भी निकालिए, c1 अपान c2 भी निकालिए, जरूरत नहीं है उसकी निकालने की। क्यों, क्योंकि यही जब बराबर नहीं आया इसके, जो a1 अपान a2 जो है b1 अपान b2 के बराबर नहीं आया, तो हम आगे क्यों सॉल्व करें। सॉल्व तब करते जब a1 अपान a2 5/7 आया, b1 अपान b2 निकालते वो भी 5/7 आता, तब हम क्या करते c1 अपान c2 निकाल के चेक करते। क्यों चेक करते, क्योंकि अगर ये कंडीशन आ गया तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हम जान रहे हैं a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। ये कंडीशन आ गया, इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा बन गया। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों बराबर आ जाते, दोनों बराबर आ जाते तो पता चलता कि ये वाला लगाना है कि ये वाला, देखिए दोनों बराबर है तो नहीं पता चलता। इसलिए हम एक स्टेप और निकालते c1 अपान c2, तब देखा जाता कि c1 अपान c2 अगर वो भी इसके बराबर आया तब ये वाला कंडीशन हो जाता, और नहीं बराबर ये वाला, तो इससे पता चल जाता समांतर है और संपाती है। तो यहाँ पर ये लिख देंगे, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो एक चीज आप लोगों ने सीख लिया कि हम समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालते हैं, समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालते हैं, फिर a1 अपान a2 b1 अपान b2, अगर दोनों बराबर थे तब जाके c1 अपान c2 निकालेंगे, वरना यही छोड़ देंगे। तो जब हम जानते हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। किसका होता है, प्रतिच्छेदी का, इसलिए लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए ये इसका मतलब ये है कि प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब ये होता है कि एक बार इसने काटा होगा, तो जब एक बार काटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक हल होगा। अच्छा हल हुआ तो इसको क्या बोला जाएगा, इसलिए संगत भी होगा, संगत होगा। तो दो चीज आप लोगों ने सीख लिया, प्रतिच्छेदी रेखा भी जान ली और संगत भी जान ली। लेकिन यहाँ एक चीज और लिख दीजिए, एक हल होगा, एक हल होगा। इसका एक हल होगा, इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है। यहाँ भी बता दे रहा प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए जब ये संगत है,
इसका मतलब इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, पहले सीखे कि हम लोग ये पता करना था ये जो समीकरण है, ये जो दिया है दो रेखाएं, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है, क्या ये समांतर है, क्या ये समपाती है। तो हम लोगों ने इसको चेक किया, a1/a2 b1/b2 निकाल के चेक किया, दोनों बराबर नहीं, इसलिए जान गया प्रतिच्छेदी रेखा। अगर दोनों बराबर आते तो c1/c2 भी निकालते और वो भी बराबर आते तो कहते क्या होता है समपाती रेखा है। लेकिन अगर c1/c2 जो है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आते तो हम बोलते हो समांतर है। तो हमको ये पता चल गया, तीन चीजों आप लोगों ने सीख लिया। पहला सीखना था कौन सा रेखा है, तो मैंने बता दिया कौन सा रेखा है। दूसरा बताना संगत है असंगत है, तो संगत है क्योंकि काट रहा है। और बताना कौन सा हल है, तो एक हल है। ये आपको अब क्या बताएगा, अगर पेपर में कहता है कि संगत है तो ग्राफ भी बनाइए, तो अब इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका ग्राफ बना को आपको दिखाते हैं कैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है। और ग्राफ जो था यही से बनता है, ठीक है ना, यही से ग्राफ बनेगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज करने के बाद मैं आपको ग्राफ बनाता हूं। अब यहाँ इसका ग्राफ बना के मैं दिखा रहा हूं कैसे बनेगा ग्राफ। देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर में 0। यहाँ जिसका गुणांक कम है, जैसे 4 का गुणांक कम है, 4 का मान निकाल लीजिए, 4y इसी का मान लीजिए, ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y, इधर बचेगा 5x प्लस का 8। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस का 8/4। ये आ गया हमारे x का मान। क्यों निकला y का मान, अभी क्यों निकला पता चलेगा। देखिए अब आपको मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बनाना है। अब देखिए बॉक्स बनाने के बाद आपको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। यक्स का मान यहाँ ऊपर वाले में यक्स लिखते हैं, नीचे वाले में y रखते हैं, ठीक है ना। अब यक्स का मान यहाँ रखेंगे, ऐसा मान रखना है कि इसमें गुणा भी करें, जोड़ भी दे और 4 से अच्छे से भाग भी चला जाए, बटे में ना है। तो यहाँ मान लीजिए अब कितना रख दें, तो यहाँ मान लीजिए अगर 2 रखेंगे तो 5 × 10 18, 18 में जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 5 2 तो रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे तो 8 × 13 हो जाएगा, तो भी नहीं जाएगा। 3 रखेंगे 5 × 15 15 और 23 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। 4 रखेंगे 4 × 20 और 28, 4 रख सकते हैं। तो यक्स का मान जब यहाँ 4 रख रहे हैं, 4 × 20 20 और 28, 28 में 7 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 7 बार हो जाएगा, dy का मान 7 आ गया। यही कैलकुलेशन है। 40 और 48, हाँ 8 रख सकते हैं, तो यहाँ 8 रख दें, अगर 8 यक्स मान, तो 8 में 40 और 48 में जब भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ इतना छोटा मान रखना रहता है ना, कि इतना छोटा मान कि ग्राफ जो है छोटा बने, ये जो है इससे ग्राफ बड़ा बनेगा थोड़ा सा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम ऐसा कौन सा मान रखें कि जो छोटा रहे और आराम से क्या होगा ग्राफ बन सके। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ बना दिया, आप कोई सा भी मान रख सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन क्या होता है ग्राफ छोटा और बड़ा बनने का उम्मीद होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 देखिए क्या है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल में 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणांक किसका कम है, 6 का मान निकाल लीजिए, 6y का, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7x। यहाँ से y का मान निकालेंगे 6 आ जाएगा नीचे, ये हो गया y का मान। आप x का भी मान निकाल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। यहाँ पर बॉक्स बनाना है, आपको बॉक्स बनाना है x y। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ ऐसा कौन सा मान रख दें, ऐसा कौन सा मान रखे x गया है कि गुणा करें या फिर इसमें घटा देते हैं, मतलब इसमें भाग चला जाए। 3 रखते हैं x का मान, या x का मान 3 है, 7 × 21, अब माइनस का 21, माइनस का 21 में से अगर 9 जाएगा 12 बचेगा, अब 6 से इसमें भाग देंगे माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। एक और देखते हैं, तो 9 7 63, x का मान 9 रखिए तो 9 7 63 होगा। अब 63 में से अगर 6 घटाएंगे, 63 में से सॉरी 63 में से अगर 9 घटा रहे हैं तो 9 घटाने का मतलब है 3 गया 54 हो जाएगा, और 6 9 54, यानी 9 बार में जाएगा। अगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यक्स का मान अगर 9 रख रहे हैं तो 9 7 63, और 63 में से अगर 9 जाएगा तो 54 बचेगा, अच्छा से भाग देंगे 6 9 54। लेकिन यहाँ जो था ये मानवा जो आपका आएगा ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये 63 था, 63 में 9 गया, अभी माइनस का 54 बचा, इसमें भाग देंगे तो माइनस का 9 आएगा, ये माइनस का 9 आ गया। अब देखिए 2 पॉइंट आ गए, इन्हीं 2 पॉइंट की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बनाना भी पड़ेगा। ये जो है आप लोगों को जो डायग्राम आता है उस पर बनाना चाहिए, इस पर नहीं बनाना चाहिए। देखिए ऊपर वाला y होता है, नीचे वाला y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। इधर देखिए ये जो होता है 0.0 होता है, मूल बिंदु इसको बोला जाता है, 0,0 जहाँ काटान बिंदु होता है। तो पहले हम लिखते हैं 4 पे जाना है, तो मैं पहले आपको पॉइंट बना देता हूँ, जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है,
11 है और ये 12 है, 12 तक लास्ट हो जाना था, इसलिए मैंने 12 तक ही बनाया, ठीक है ना। और आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस लेफ्ट साइड में ज़्यादातर माइनस भी कितना जाना है, एक्स पे जाना ही नहीं है, इसलिए एक्स को मैंने दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए और कितना तक जाना है, लगभग वाई वाले पे 12 जाना है, वाई पे 12 जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 जाना है, और नीचे 9 जाना है। तो नीचे 9 जाना है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9, और एक और बना दिया माइनस का 10 हो गया। वाई पे देखिए 12 जाना है, यहाँ पर 12 जाना है तो वाई पे, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये रहा 12 और ये रहा वाई, ये 12 हो गया, ये यहाँ पर 12 हो गया। अब चलिए चित्र बनाते, देखिए एक्स पे 4 जाना है, तो एक्स पे 4 जाना है तो 1 2 3 3, यहाँ 4 आ गया, ये आ गया 4। तो वाई कितना जाना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ गया। अब इधर से ज्यामितीय रूप से इधर ऐसे बढ़ेगा और ये इधर से ऐसे बढ़ेगा, ये दोनों जहाँ जाकर काटेंगे, तो दोनों जहाँ जा काटेंगे तो एक्स वाला पहले लिखा है तो वाई बाद में, यानी यही क्या है 4,7 बिंदु है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा देखिए एक्स पे 8 जाना है, तो एक्स पे 8 जाना है 5 6 7 8, तो यहाँ 8 हो गया। वाई पे 12 जाना है तो 12 यहाँ पर है, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से, और ये यहाँ से जाएगा। आप लोग अच्छे से मिलाइएगा, यहाँ पर ये पॉइंट जो बनेगा इसको बोलेंगे 8,12। अब ये जो आई है रेखा इन दोनों को मिला देना ऐसे, ये दोनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है, एक रेखा इसका बन गया। तो ये रेखा जो थी नाम लिख दिया जाता है यहाँ पर, ये जो रेखा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर में 0, ये रेखा है। अगला देखिए दूसरा वाला भी, इसको देख के बनाएंगे। तो कितना जाना है, x पे 3 जाना है, तो 3 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और y पे -2 जाना है, तो -2 1 और ये 2, ये माइनस का 2 है, यहाँ से इसे मिलेगा और यहाँ से 3 वाला यहाँ से आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ बना जो कि इसका नाम होगा 3, -2 3, -2 बन गया एक पॉइंट। अब आगे ये 9, यानी x पे 9 जाना है तो 9 यहाँ पर आ गया, और y पे भी 9 जाना है जो कि यहाँ पर आ गया। ये दोनों ऐसे मिलेंगे, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये 9, -9 आएगा। ये दोनों पॉइंट जो है इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ये दोनों, यही जो है हमारा डायग्राम है, ऐसे ही बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाना है, ऐसे ही। अगर आप लोगों के पास अगर वो डायग्राम वाला रहेगा तो और आसानी से बन जाएगा। और मैं यही की बात कहूँगा, ये चीज़ें जो है आपको एक्स, मैं वाई का मान निकाल के ऐसे सॉल्व किया हूँ, आप एक्स का भी मान निकाल के सॉल्व करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ऐसा करिएगा कि जो है यहीं पर एक ही बॉक्स से काम चला जाए, क्यों एक्स का मान रखे फिर वाई का मान निकाले, एक्स का मान रखे, यहीं से माइंड में जो होगा आप लोग कर लेंगे तो टाइम की बचत हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़ा मान निकाला है, आप लोग यहाँ ऐसा दिमाग लगाइए कि छोटा मान रखिए, मतलब ताकि ग्राफ जो छोटा बने। देखिए ग्राफ कितना बड़ा बन गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए इस चित्र को देख लीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा वो वाली बातें। चलिए अब उसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर इसको मैं बता दे रहा हूँ वो क्या है, तो वो कैसे लगाना है। देखिए हल करने की विधियां जो होती है, हल करने की विधि, तो हल करने की जो विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहला होता है ग्राफी विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। अब देखिए ये जो होता है, ये तो ग्राफी विधि है जो मैंने आपको सिखा दिया। इस बीजगणितीय विधि में 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन, विधि, और दूसरा होगा विलोपन विधि। ये विलोपन लिखा है, विलोपन विधि। तो हम लोग को अब यही सीखना है। हम लोग ये ग्राफी विधि सीख लिए, बीजगणितीय विधि में हम 2 विधियां पढ़ना, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो हम लोग इसीलिए सवाल लिख कर रखा था कि इसी को, एक ही सवाल को मैं प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि दोनों से लगाकर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज मैं इस टाइप का सवाल लगाऊं, कल जो है लैंग्वेज वाला कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा, लैंग्वेज वाला जो लिखा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा कठिन सवाल दिया है। यहाँ पर देखिए समीकरण को ऐसे रूप में हमको चाहिए होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे दिया, पहले हम इसको बनाएंगे इस टाइप का, तब जाके सॉल्व होगा। इसलिए मैंने यहाँ इस टाइप कर लिया ताकि आप लोगों को बनाने भी आए। तो पहला जो है 3x जो मैं लिख रहा हूँ, 3x माइनस का
ये 2 माइनस का 5y बटे में 3 बराबर में माइनस का 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। इससे हम भागेंगे तो डायरेक्ट जब नीचे का हर सम विषम का कंसेप्ट लगता हो कभी भी, यहाँ एक सम है एक विषम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 गुना 10 y हो जाएगा बराबर में माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y और ये वहाँ गुणे में चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 12, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है ना। और अगर सोच रहे होंगे कि सम विषम नहीं लेता तो लसम से दोनों का लेके तब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा दूसरा वाला लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर में 13, ये हो गया 2 समीकरण। अब 2 समीकरण आ गए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम पहले हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हेडिंग डाल दिया और बताऊंगा उसके बाद फिर क्या बताऊंगा, विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, किसी एक से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, चाहे x का मान निकालिए यहाँ से, चाहे y का मान निकालिए और लाकर इसमें रखिए, या यहाँ से मान निकालिए तो इसमें से निकाल के इसमें रखना, लेकिन एक ही रखिए तो कट पिट के 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखते हैं इसका मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं, तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए 9x है बराबर में उधर माइनस का 12 है, हाई प्लस में उधर गया माइनस में उधर गया तो किसमें आएगा प्लस में 10y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10y बटे में 9 आ गया, ये x का मान आ गया। मैंने यहाँ निकाला था तो इसमें रखूंगा, तो लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर देखिए 2 ऐसे रहेगा, ये x है, x के देखिए इतना बड़ा मान रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9 और यहाँ पर देखिए प्लस का 3 बराबर में 13। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से y बस दिख रहा है, y का मान निकले, y मान निकले तो चाहे इसमें रख देंगे चाहे इसमें रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कटने वाला है नहीं तो इसको गुणा करेंगे, 12 गुना 24 माइनस का 24, 12 गुना 24 माइनस का 24 प्लस का 10 गुना 20 हो जाएगा y बटे में। देखिए अब यहाँ पर 9 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बटे में एक मान प्लस समझ लेंगे तो इससे अच्छा तरीका क्या होता है, देखिए क्या होता है, उससे अच्छा तरीका क्या होता है, बीच में प्लस और प्लस 9 का गुणा यहाँ कर देखिए 9 3 27 हो जाएगा। कुल की बटी में 9, देखिए जिसकी बटी में 9 है वहाँ कुछ गुणा उड़ा नहीं करते, लेकिन जिसकी बटी कुछ नहीं वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 9 3 27 हो जाता है और बाकी कुल की बटी में 9 बचेगा भी, और इसका क्रॉस यहाँ कर दिए तो 13 9 जो होता है 117 होता है, 13 9 117 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 20 का 47 हो जाएगा, 47 y हो जाएगा, उधर बचा 117, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये दोनों जो 7 4 11 की हासिल लगा 1 हो जाएगा, 7 4 11 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा और ये बटे में 1, और जो 24 है कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा मिस्टेक ये हो गया है, ये माइनस में उधर गया प्लस में हो गया, ये 47 बचा 47 नीचे आएगा, हमने यहाँ 24 लिख दिया गलती से, ये 47 हो गया। इसको जब इससे भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब आसान हो गया, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वहाँ देख नहीं पाया गलती हो गया है। अब इसमें रखिए, मान देखिए इसमें रखना है तो रखेंगे तो 9x माइनस का 10 और गुणे में y का मान कितना रखना है 3 रखना है, तो 3 बराबर में माइनस का 12, ये 9x ऐसे रहेगा, ये माइनस वाला चीज उधर उठ के जाएगा, तो माइनस का 12 पहले था, ये माइनस 10 में 30 30 उधर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे तो 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा प्लस में, और बटे में जो गुणे में 9 है नीचे आ जाएगा, तो x का मान निकालेंगे 9 दूना 18, यानी x y का मान कितना आ गया 3 और 4 आ गए x y का मान। अब इसी को देखिए हम एक बार विलोपन विधि लगा दिखा रहे तब भी x और y का मान कितना आएगा, सेम ही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाना है इसको, क्या हेडिंग डाले प्रतिस्थापन विलोपन विधि, विलोपन विधि, ये हो गया विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में देखिए कैसे करना रहता है, विलोपन विधि में दोनों समीकरण को बैलेंस करना रहता है, ये जो दोनों समीकरण है इनको बैलेंस करना रहता है। बैलेंस करने का मतलब या तो x और आगे 9 है तो इसको भी 9 बना दीजिए, या तो ये 2 है तो इसको भी 2 बना दीजिए, लेकिन हमको पता है कि यहाँ 9 है, यहाँ 9 बनना आसान नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं और इसमें कितने से गुणा कर दे रहे हैं 9 से, तो 9 दूना 18, इसमें 2 से गुणा करेंगे दोनों 18, तो समीकरण देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणा कर रहे हैं 2 से, अब 2 से करके घटाने पर किसने समीकरण 2 में 9 से गुणा, ठीक है ना, समीकरण 2 में देखिए समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, या माइनस का ये हो जाएगा 2 से इसमें गुणा करेंगे 20y हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे माइनस का 24 हो जाएगा। देखिए पूरे लाइन में करना रहता है, इसमें कितना करना है 9 से, तो 9 से यहाँ करेंगे 9 दूना 18x हो जाएगा, प्लस का 9 3 27y हो जाएगा, यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो 117 हो जाएगा, 13 9 117, ठीक है। विलोपन विधि में यही करना रहता है। विलोपन विधि में क्या करना रहता है, आगे वाले तो या x वाले को बराबर कर लीजिए या तो y वाले बराबर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए घटाने दिखा है
तो यहाँ चिन्ह कैसा है, कुछ नहीं था, प्लस नीचे वाला चिन्ह देख रहा था, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चिन्ह लगाने के बाद ये दोनों प्लस माइनस पेजेस कट जाएंगे, ये दोनों माइनस में होने का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 47 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 47, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 47 वाई हो जाएगा। उधर देखिए दोनों जुटेंगे माइनस में, तो 7 4 11 के एक हाथ लगेगा, 141 आएगा, 141, लेकिन ये भी माइनस में आएगा, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 141 सही रहेगा, 47 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस 47 को काटेंगे तो y बराबर में कितना, 3 बार में कट जाएगा। ये y का मान देखिए 3 आया यहाँ भी और यहाँ भी, इसका मतलब हमारा क्या है, सवाल सही है। अब इस y के मान को उठा क्या कर दीजिए, अब रख दीजिए इसमें, चाहे इसमें किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण हमारा यही था, हम डायरेक्ट लिखे थे, इसमें रखेंगे तो 9 देखिए वही फिर वही करना पड़ेगा, वही बतिया फिर आएगा, तो 9x माइनस का 10, यहाँ 3 रखना है x के y की जगह, बराबर में माइनस का 12, ये देखिए 9x बराबर, ये उधर जाएगा माइनस का 12, ये उधर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 दिया 30 उधर जाएगा। यहाँ जब x का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ में किया हुआ है, वही चीज़ होगा। यह प्रतिस्थापन और विलोपन, तो विलोपन में क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, कम ही लाइन में आंसर आता है, और प्रतिस्थापन में थोड़ा सा लंबा जाना पड़ता है, इसलिए विलोपन विधि सबसे अच्छा विधि है। इसी को अगर आप लोगों ने आगे वाले को बैलेंस करना, गुणा करना सीख गए तो आप लोगों को विलोपन विधि बहुत ही मदद करेगा, हर जगह काम आएगा, बहुत काम आता है ये वाला। तो आप लोग देख लीजिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे लैंग्वेज वाला सवाल, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।